नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे कुंभ लग्न के राशिफल की और महीना होगा मार्च 2026। कुंभ लग्न से अर्थ है कि आपके लग्न में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है। दोस्तों, इस समय आपके लग्न में आप स्वयं देख रहे होंगे कि 4 ग्रह आपके लग्न में विराजमान है। 4 ग्रहों का लग्न में विराजमान होने का अर्थ यह है कि बहुत सारी चीज़ों की ओर इस महीने आपको ध्यान देना है, बहुत सारी बातों में ध्यान देना है, बहुत तरफ आपको अपनी ऊर्जा को लगाना है। जैसे सूर्य जहाँ एक और आपके जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि लेकर आएंगे, वहीं जीवन साथी के प्रति या अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार के प्रति आपको अपनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। मंगल जहाँ एक और आपको नैसर्गिक कारक मंगल साहस के हैं, ऊर्जा के हैं और आपके अग्रेसन के हैं, ये जो स्वाभाविक रूप से देंगे, वहीं पे वो मंगल पराक्रम के स्वामी हैं तो निश्चित तौर पे आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, साहस भी बढ़ेगा। और मंगल दशम भाव के स्वामी हैं, यानी आप अपने काम में, अपने व्यापार में, नौकरी में या अपने वर्क कोई भी आप काम करते हैं उस काम के लिए आप प्रेरित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए एक्टिव होंगे और इस महीने एक युद्ध स्तर पे कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बुध की बात करते हैं, जहाँ बुध एक और आपको अच्छी वाणी देते हैं, अच्छी समझ देते हैं, बुद्धि जिसे हम कहते हैं, बुद्धि से बुध नवाजते हैं जो नैसर्गिक कारक हैं। इसके अलावा बुध आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो अगर आपकी संतान है तो आप संतान के प्रति भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। आप कला जगत से जुड़े हैं, हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, पढ़ने से या पढ़ाने से, तो उसके प्रति भी आपकी ऊर्जा इस समय लगेगी, वहाँ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बुध चाहेंगे कि आप वहाँ ध्यान दें। और बुध 8वें भाव के स्वामी भी हैं, यानी अब आपके सारे कामों में थोड़ी सी रुकावट और बाधा जब आप महसूस करें, रुकावट, बाधा, चिंता या परेशानी महसूस करेंगे, वो ये बुध देंगे, क्योंकि बुध 8वें के स्वामी हैं। तो निश्चित तौर पे आपके कामों में रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी जैसी चीज़ें ये बुध आपको लेके आएंगे। लेकिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और हरे जो मूंग की दाल होती है साबुत वाली, उससे अगर मंगलवार को भिगा के बुधवार के दिन आप चिड़ियों को दाना चुगाते हैं या पक्षियों को दाना खिलाते हैं तो इससे बुध काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। स्टेशनरी का सामान छोटे बच्चों को अगर आप दान में देते हैं तो भी इससे भी बुध ठीक होते हैं। तो इन बातों से आप बुध को ठीक कर सकते हैं। राहु भी यहाँ पर विराजमान है। राहु यहाँ पर सबसे पहले तो आपको, अगर राहु पॉजिटिवली काम कर रहे हैं तो आप अपने कामों को बड़ा करेंगे, अपने कामों को फोकस्ड होकर काम करेंगे। इसका मतलब है कि राहु आपके लिए ठीक है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको अपने कामों को बड़ा कर लेना चाहिए, अपने कामों के स्वरूप को बड़ा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, बहुत मन में बहुत विचार आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उथल पुथल की स्थिति में हैं, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ना करूं, इधर करूं, उसका काम अच्छा, उसका काम अच्छा, मेरा काम खराब, अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो ये राहु है। राहु क्योंकि भ्रम देते हैं, इल्यूजन देते हैं, भटकाते हैं, बहुत सारे विचार देते हैं, तो ये सारे साइन फिर राहु के हो जाते हैं। तो राहु के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप एक माला ओम राहवे नमः, एक माला आप कर सकते हैं। आप राहु के लिए माँ सरस्वती या माँ दुर्गा की पूजा भी राहु के लिए की जा सकती है। राहु के लिए सूखा नारियल बहते जल में बहाना भी एक अच्छा उपाय है। ये सारे उपायों से आप कर सकते हैं। और अगर राहु बहुत प्रॉब्लम कर रहा है तो अपने शरीर के वजन के बराबर जौ लेके उसको बहते जल में प्रभावित कर देना, ये सबसे प्रबल उपाय है जो आपके राहु को ठीक कर देता है। अब लग्न में ही बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। बृहस्पति ओवरऑल चीज़ों को बढ़ाने में यकीन करते हैं, तो लग्न में अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली होगा, आपकी ब्रांडिंग होगी और आपको जीवन में ओवरऑल जो सफलता देने का काम है वो बृहस्पति करेंगे। भाग्य का साथ जिसे हम कहते हैं कि किसी भी काम में भाग्य का साथ मिलना, सहारा मिलना, ईश्वरीय कृपा प्राप्त होना, ये बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे और आपके हर काम बनेंगे। तो इस प्रकार से इस महीने बहुत सारी बातें आपकी अपने अपनी ओर खींचेगी और आपको अपनी ऊर्जा वहाँ लगानी है। धन भाव की ओर चलते हैं, जहाँ पे शुक्र विराजमान है। शुक्र नैसर्गिक कारक धन के हैं और अपने उच्च राशि में आके धन भाव में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे शुक्र नैसर्गिक रूप से आपको धन प्रदान करेंगे। इसके अलावा शुक्र जहाँ जहाँ के स्वामी हैं वहाँ से, यानी आपको चौथे भाव से, चौथा भाव मकान का, गाड़ी का, घर के सुख साधन का, लग्जरी का, तो यहाँ से माँ का, तो इनके माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है।
इसके अलावा जो शुक्र है वो भाग्य के स्वामी है, पिता का भाव भी होता है नवम भाव, तो पिता से या भाग्य से भी आपको धन की प्राप्ति संभव है। यानी इस समय में आपको माँ से पिता से दोनों से ही बैंक बैलेंस की प्राप्ति होती दिख रही है। शनि विराजमान है ऑलरेडी दूसरे भाव में, यानी शनि चाहते हैं कि आप अपने धन को, बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। शनि चाहते हैं कि कुटुंब परिवार का आप ध्यान रखें, और शनि चाहते हैं कि अपने वाणी के लिए आप कुछ काम करें, अपनी वाणी को परिष्कृत करें, उसे ट्रेनिंग करें, उसके लिए बेहतर से बेहतर विकल्प पे जाएं, लेकिन अपनी वाणी को भी बेहतर बनाएं। तीसरे भाव में चलते हैं, जाके स्वामी मंगल लग्न में बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो पराक्रम है वो खुद के लिए करेंगे इस समय में। आपका पराक्रम, क्योंकि यहाँ के स्वामी अगर लग्न में बैठे हैं, लग्न आप स्वयं होते हैं और स्वामी पराक्रम के हैं, यानी आपका पराक्रम आपके स्वयं के लिए होगा। आप कुछ हेल्थ के कुछ काम कर सकते हैं, जिम वगैरह जाने में आप ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करने में ध्यान देंगे, बॉडी बिल्डिंग आप कर सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स आप खेल सकते हैं, किसी प्रकार के अपने लिए कुछ ऐसा काम जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, एक जो साहसपूर्ण काम हो, जो फिजिकली को जो काम हो, वो आप कर पाएंगे इस समय में। चौथे भाव में चलते हैं, जहाँ मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी लग्न से, यानी आपको निश्चित ही मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़ा को लेके, घर के सुख साधन को लेके, घर की लग्जरी को लेके मंगल एक और साहस देंगे, शौर्य देंगे, उत्साह, एनर्जी देंगे कि आप कुछ करें, कुछ कर पाएंगे आप। और शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, यानी शनि चाहते भी हैं, शनि जहाँ से भी जुड़ते हैं दोस्तों, चाहे कहीं के राशि स्वामी हो, चाहे वो कहीं बैठे हों, चाहे वो कहीं देख रहे हों, शनि जहाँ से भी जुड़ेंगे, शनि चाहते हैं वहाँ के प्रति आप जिम्मेदार बने, वहाँ की जिम्मेदारी लें और उसे पूरा करें। जिम्मेदारी ले से अर्थ यह है कि उस भाव से संबंधित जो भी काम आपके सामने आता है, जो भी भाव आपके सामने आता है, जो भी काम आपके सामने आता है, उस काम को आप करने की कोशिश करें, उसमें मेहनत करें, उसे पूरा करें, उसे बाईपास ना करें, यानी उसे बाद में करेंगे या नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे, ये करेंगे तो शनि आपको प्रॉब्लम देते हैं। पंचम भाव में चलते हैं, जहाँ गुरु विराजमान है। गुरु चीज़ों को, गुरु भी राहु की तरह चीज़ों को बढ़ाने में यकीन करते हैं, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ी सी सुस्ती भी देते हैं। दिमाग में थोड़ी सी सुस्ती सी आएगी, सोचने विचारने में थोड़ा सा मंद सा रुख रहेगा, चीज़ों को आप सोचेंगे करता हूँ, लेकिन जल्दी उसे करने के लिए नहीं करेंगे, जैसा बृहस्पति कर सकते हैं। लेकिन अगर जितना ज़्यादा मंदिर, पूजा पाठ, मंत्र जाप वगैरह करते हैं तो ये चीज़ पॉजिटिविटी में बदल जाती है, फिर आप चीज़ों को बहुत अच्छी ढंग से कर पाएंगे। और जो लोग भी एजुकेशन से जुड़े हैं वो बेहतर ढंग से एजुकेट अपने आप को कर पाएंगे। बृहस्पति वैसे ही ज्ञान के कारक हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से अंदर से वो ज्ञान प्राप्त होगा कि आप शिक्षा के जगत में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आप बेहतर कर पाएंगे। कला जगत में आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग आदि कोई भी कला के फील्ड में आप हों वहाँ बेहतर कर पाएंगे। हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, किसी प्रकार के इलाज से लोगों का हीलिंग देते हैं, या किसी भी विधा से आप लोगों को हील करते हैं, उपचार करते हैं, या लोगों को अच्छा फील कराते हैं, तो भी आप बेहतर ढंग से उसे कर पाएंगे। संतान के लिए भी अच्छा है, संतान आपकी इस समय में नेक होगी, सोस्टिकेटेड होगी, नैतिक होगी, अच्छे विचारों से उत्प्रोत रहेगी, और आपके मन में भी संतान को लेकर अच्छे भाव पैदा होंगे। और आगे चलते हैं सप्तम भाव में, चूंकि लग्न में 4 ग्रह बैठे हैं तो राहु की दृष्टि तो मैं कंसीडर नहीं करता। सूर्य, मंगल, बुध की 3 दृष्टियां आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन साथी के साथ ये सारी बातें होगी कि जीवन मंगल जो है उन्हें खूब सारा साहस प्रदान करेंगे, एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करेंगे उन्हें अपना कुछ करने के लिए। सूर्य की दृष्टि उनको जीवन में मान सम्मान, प्रसिद्धि जैसी चीज़ें उनको प्रदान करेगी। बुध उन्हें अच्छी वाणी प्रदान करेंगे, बुद्धि प्रदान करेंगे कि वो अपने जीवन में कुछ करें। और अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे यही बातें आपके साथ लागू होगी कि आपके व्यापार की जगह में मंगल आपको साहस और ऊर्जा देंगे, सूर्य आपको मान सम्मान देंगे, अधिकार देंगे, और बुध आपको बुद्धि देंगे, वाणी कौशल देंगे कि आप अपनी जगह पे बेहतर काम कर सकें। इसके अलावा बुध चूँकि अष्टमेश भी है, तो थोड़ा सा आपको अपने व्यापार की जगह में हल्की सी रुकावट महसूस हो सकती है, रुकावट बाधा महसूस हो सकती है, जिसके लिए हमने पहले उपाय की बात की थी कि अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करते हैं तो फिर आपको उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सप्तम भाव में दोस्तों केतु भी है। इस समय में आपके लिए अपने जीवन साथी के पीछे बहुत ज़्यादा भगना या बहुत ज़्यादा उनके पीछे ऊर्जा लगाना अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि पीछे भगना, मोह माया पालना, पीछे जाना, ये राहु का काम है। केतु जो है विरक्ति के कारक ग्रह हैं, डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं। अपने जीवन साथी के प्रति, व्यापार के प्रति जितना आप तटस्थ भाव से अपने कामों को करेंगे, आप प्रभु के चरण में डाल देंगे, वो उतने अच्छे ढंग से काम करेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको जिम्मेदारी से बचना है,
आपको सब कुछ करना है जो आपको करना है, व्यापार के लिए, जीवन साथी के लिए, लेकिन उसके पीछे कामना नहीं लगाना है, इच्छा नहीं लगाना है, उन चीज़ों के पीछे भगना नहीं है, मोह माया नहीं पालना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो केतु जहाँ भी बैठ जाएं वहाँ के लिए आप लाई के साधु हो जाइए, प्रेजेंट में रहिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए, ज़्यादा कहानी किससे मत लगाइए, भविष्य की योजना मत बनाइए, तो आपको सब कुछ अच्छा चलता है। और आगे चलते हैं 8वें भाव की ओर। 8वें भाव में भी 3 ग्रहों की दृष्टि है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी लग्न से, जो कि आपके, अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, जो छुपा हुआ गुप्त रहस्यपूर्ण काम जो भी होता है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, पुलिस, मिलिट्री, जासूसी, रिसर्च, वैज्ञानिक, ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, इस सब डिपार्टमेंट से अगर आप जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ मंगल आपको उस कामों को करने की और साहस देंगे। और ख़ासतौर पर ऐसे कामों में सबसे ज़्यादा साहस की आवश्यकता पड़ती है, जो छुपा हुआ हिडन कामों को करना होता है, तो वहाँ सर्वाधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऊर्जा आपको मंगल देंगे। शुक्र आपको अपने कामों में लग्जरी प्रदान करेंगे, और शुक्र आपके कहीं ना कहीं भाग्येश हैं, तो निश्चित तौर पे आपको एक प्रकार से भाग्य का सपोर्ट भी अपने कामों में मिलेगा। और शनि हैं तो शनि चाहते हैं कि आप अपने कामों को जिम्मेदारी से निभाएं, लेकिन अब सवाल उठता है कि आप यहाँ के काम नहीं करते हैं, तब ये भाव हो जाता है आपकी चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधा का, जहाँ मंगल लड़ाई झगड़े के लिए आपको प्रेरित करके आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। शुक्र स्त्री जाति से आपको दुख, तकलीफ, पीड़ा पहुंचा सकते हैं, और शनि चाहते हैं कि आप अपनी दुख पीड़ाओं का निवारण करें, उसकी जिम्मेदारी लें और उसके प्रति लगें, ये शनि चाहते हैं। तो इन सब के लिए हम पहले बात कर चुके हैं। मंगल के लिए हनुमान साधना बेस्ट होता है। भगवान शुक्र के लिए, शुक्र ग्रह के लिए आपको लक्ष्मी जी की साधना करना चाहिए, और दही के सेवन से बचना चाहिए, खट्टी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। और शनि है तो शनि के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि ओम शनिचराय नमः एक माला जाप करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल भगवान शनि में चढ़ाएं, तो इससे शनि ठीक होता है। भाग्य में बृहस्पति की दृष्टि बहुत ज़बरदस्त रूप से काम करेगी। 5वीं दृष्टि पंचम भाव से बृहस्पति डालेंगे, भाग्य आपका बलवान होगा, पिता के लिए बहुत अच्छा है, आपकी धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, और आपके सभी कामों में भाग्य आपका साथ दे, इसके लिए भी ये बहुत अच्छी पोजीशन है। और इस समय में आप अगर कोई हायर एजुकेशन विदेश में जाके करना चाहते हैं, उसके लिए भी इस समय अच्छा है। 10वें भाव में चलते हैं, जहाँ कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, मंगल यहाँ के स्वामी आपके लग्न में बैठे हैं, यानी इस समय में कर्म जो है वो आपके माध्यम से ही फलित होना चाहता है, यानी आप इसमें लगेंगे, भिड़ेंगे, और निश्चित तौर पे आपकी ऊर्जा इस ओर बहुत ज़्यादा लगने वाली है अपने काम को लेकर। 11वें भाव में चलते हैं, वहाँ पे भी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी, जो कि ज़बरदस्त रूप से आपको लाभ देगी, प्राप्ति देगी, गेंस देगी, और मान सम्मान आपका बढ़ेगा, समाज सोसाइटी में आपकी पहचान बनेगी, बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते सुधरेंगे, दोस्तों यारों के साथ आप एंजॉय करेंगे। और शनि की दृष्टि, शनि चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें करें, अपनी ऊर्जा सारी बातों में लगाएं, यानी दोस्तों यारों के साथ भी आप समय दें, परिवार के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ भी अपना समय को दें, समाज सोसाइटी के लिए भी समय निकालें, एनजीओ वगैरह से जुड़ें, कुछ काम करें, और लाभ प्राप्ति के लिए भी आप अपनी ऊर्जा लगाएं, ऐसा शनि चाहते हैं। और चलते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ के स्वामी जो शनि है वो इस समय में आपके धन भाव में बैठे हैं, यानी आपको जो खर्च है वो आपको इस समय में आपके बैंक बैलेंस में कमी की ओर शो करता है, कि इस समय में आपका जो बैंक बैलेंस है, जो आपके पास जमा पूंजी है, वो इस समय में शनि खर्च करा सकते हैं। शनि आपको चीज़ें खर्च हो सकती है, तो इसके लिए शनि का उपाय की बात हमने पहले ही की कि आपको ये उपाय करना चाहिए। और अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं, उस स्थिति में ये स्थिति उल्टी हो जाएगी। उस स्थिति में आप के लिए ये जो काम है आपके लिए धनदायक साबित होंगे, और आप यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकेंगे। अगर आप विदेशों से जुड़े हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, जेल में नौकरी करते हैं, योग ध्यान प्राणायाम सिखाते हैं, योगा टीचर हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी और आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, ये था मार्च महीने का कुंभ लग्न का राशिफल। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।